सोचो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मासेस और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब हम एक एक केस में देखेंगे कि फोर्स कैसे चेंज होता है जब मास या डिस्टेंस चेंज होता है। स्टार्ट करते हैं बेस आइडिया से। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें बताता है कि मास बढ़ने से फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स काफी तेज गिरता है, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर्ड आता है। ये पार्ट बताता है कि फोर्स मासेस के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। अब यही फॉर्मूला को प्रोपोर्शनैलिटी की लैंग्वेज में समझो। जी कांस्टेंट है तो कंपैरिजन में मेन गेम मासेस का प्रोडक्ट और डिस्टेंस स्क्वायर्ड का होता है। इससे हमें चेंजेस फास्ट निकालने में हेल्प मिलती है। डिस्टेंस स्क्वायर्ड मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़े, फोर्स और ज्यादा रिड्यूस होता है। पार्ट 1 में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो रहा है। फोर्स मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक मास को 2 टाइम्स करोगे, टोटल फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इक्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि हम सिर्फ इनपुट चेंज कर रहे हैं। मास डबल, फोर्स भी डबल। अब पार्ट 2, यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है और यही वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्टेंस डबल का मतलब फोर्स हाफ नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले r को 2r फिर 3r रखो और स्क्वायर का इफेक्ट देखो। पार्ट 3 में दोनों मासेस डबल हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट पे ध्यान दो। पहला मास 2 टाइम्स, दूसरा मास भी 2 टाइम्स, तो ओवरऑल प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जाता है। इसलिए फोर्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा। दोनों मासेस डबल, फोर्स 4 टाइम्स। बस अब एक क्विक रिकैप करते हैं। मास का इफेक्ट लिनियर है, डिस्टेंस का इफेक्ट इनवर्स स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो पहले यही चेक करो, मास डायरेक्ट, डिस्टेंस स्क्वायर्ड, इनवर्स। You've got it.